देखो, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इससे ज्यादा बचकानी हरकत नहीं कर सकता, और जो ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ये एक हास्यहीन स्टेटमेंट्स हैं कि भारत के हितैषी होने का जो अपने आप को दावा कर रहा है, सिखों का हितैषी होने की बात कर रहे हैं कि, और देश के अंदर जो अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को बिल्कुल ज्ञान है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का एक नंबर का दुश्मन है, पंजाब का दुश्मन है। और क्योंकि पंजाब की जवानी को उन्होंने नशे में खत्म किया, पहले आतंकवाद के रूप में उसके वहां पर खराबी करते रहे, और हर वक्त पंजाब के हर मौके के ऊपर इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पंजाब के लोगों को खराब करने की बात की जाए। सो पाकिस्तान से ऐसी बातों की उम्मीद रखी जा सकती है, पाकिस्तान से कोई प्यार की मोहब्बत की बात नहीं रखी जा सकती। वो जब भी मुंह खोलेंगे कोई ना कोई आग बरसाने वाली बात करेंगे। और इतने अगर वो सिखों के हितैषी है तो एक बात का जवाब दे दें कि जब पार्टीशन हुआ था 20 लाख सिख था वहां पर, 20 लाख सिखों में से आज वहां पर सिर्फ 8,000 सिख रह गए हैं। बाकी के सिख आगे कन्वर्ट कर करके उनको ऊपर तहसीते डाल डाल के उनको वहां से भगा दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। सो ये इस तरीके की बातें करके इस देश के सिखों को देश परस्ती से नहीं हटा सकते, लोगों को देश के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिख कौम है वो इस देश की सबसे ज्यादा, मैं कह सकता हूँ, वतन परस्त है, और इसके लिए उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। बड़े अफसोस की बात है, ये मैं पाकिस्तान की आर्मी को ये कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा घटिया आप और क्या काम करेंगे। मैं खुद गुरुद्वारा साहब में मौजूद था जिस वक्त हमारा एक जो एसिडेंट कैशियर गुरुद्वारा साहब का है जो उस वक्त शहीद हुआ है, वो श्री अखंड पाठ साहब की डिप्टी देके तो आ रहा था, तो उसी वक्त को 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद वो मेरे से बातें कर रहा था। इतने अरसे पाकिस्तान का एक बम आके हमारे गुरुद्वारा साहब की बाउंड्री वाल पे पड़ा और वो उसके घर के साथ था, वो वहां पे शहीद हो गया। और मैं ये कहूंगा, ये बड़े दुख की बात है कि ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है। हमारा एक गुरुद्वारा साहब नहीं, हमारे 3 गुरुद्वारे साहब को उन्होंने हिट किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ, जो पुंछ के अंदर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इसके साथ साथ हमारे गांव में गुरुद्वारा कृष्णा घाटी पुंछ, वो गुरुद्वारा साहब, इसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्खी का एक बहुत बड़ा घर जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का थापे हुए स्थान श्रीमद डेरा नंगाली साहब पुंछ, जो कि पुंछ के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े श्रद्धालु जो पूरी दुनिया से वहां आते हैं, उसके साथ ही बाउंड्री वाल के साथ ही वहां पे जो है कि एक बम आके गिरा है। मगर बड़े बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बदनाम जो आर्मी है, इसने झूठा प्रोपेगेंडा करके ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दुनिया ने देखा है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया है। उनके यहाँ पे तो मंदिरों पे और मस्जिद पे भी उनके अटैक हुए हैं। सर मैं ये कहूंगा, मंदिरों में अटैक हुए हैं, मस्जिद पे अटैक हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एक मदरसा है, उस मदरसे पे भी जो है बम गिरा है, वहां के मौलाना साहब को भी शहीद किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान कर रहा है, इसके प्रोपेगेंडे पे यकीन नहीं करना। हमारे जो सिख फौजी हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो एक ही नारा लगाते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह करके दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।